खेल खेलते समय अगर अनजाने में किसी लड़की के मोटे शरीर पर नजर पड़ जाए तो क्या किया जाए। सुनहरे बालों वाला लड़का तुरंत अपनी नजरें हटा लेता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन लड़की को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि वो तो चाहती है कि वो उसे और देखे। दोनों इस समय एक मौत के खेल में हिस्सा ले रहे थे। नियम ये था कि निर्देशों के अनुसार अपने शरीर के अंगों को अलग अलग रंगों के गोल घेरों पर रखना होगा। जो पहले संतुलन खो देगा या गद्दे को छू लेगा वही हार जाएगा, और हारने वाले को मिलेगा मौत का दंड। हालांकि रेफरी ने नियम बहुत सख्ती से समझाए, लेकिन लड़की मायो ने इसे मजाक में लिया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, हर हरकत और भी मुश्किल होती गई। ज्यादा ताकत लगने के कारण मायो की कलाई में दर्द होने लगा। अगर तुम हारी तो घर नहीं जा पाओगी। मायो को हालात की गंभीरता समझाने के लिए रेफरी ने अपने हाथ में पकड़ा रिमोट दबाया। जैसे ही गोल प्लेटों पर अजीब मुस्कुराते चेहरे उभरे, उनके पैरों के नीचे की जमीन भी बदलने लगी। मायो ने लाल रंग का घेरा दबाया। जमीन पल भर में जलती हुई हो गई। ऐसा लगा जैसे नीचे लावा बह रहा हो। उसने तुरंत अगला निर्देश देखा और एड को हरे घेरे में बायां हाथ रखने को कहा। जैसे ही हाथ रखा गया, लावा गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह भयानक तेज हवाएं चलने लगी। किसी तरह उसने आंखें घुमाकर निर्देश देखा और अपना बायां पैर नीले घेरे में रखा। हवा अचानक रुक गई। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जमीन से ठंडी परछाइयां उठने लगीं। जो पसीना बह रहा था वो पल भर में बर्फ बन गया। एड ने बस एक पल की देर की और उसका पैर पूरी तरह जम गया, हिल भी नहीं सका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोनों ठंड से जमकर मर जाते। आइडल, बेवकूफ़ी मत करो। अचानक ठंड गायब हो गई, लेकिन इससे पहले कि वे राहत महसूस करते, जमीन तेजी से हिलने लगी और ढह गई। अब सिर्फ 8 खंबे बचे थे जिन पर वे खड़े थे। नीचे भयानक नुकीले कांटे थे, अगर कोई गिरा तो तुरंत छिद्रों में चुभकर मर जाएगा। खेल खत्म करने के लिए जरूरी था कि उनमें से कोई एक गिरे। ये सुनते ही आइडल का दिल डगमगा गया। अगर वो मायो को थोड़ा सा धक्का दे दे तो वो खुद बच सकता था। लेकिन जैसे ही वो पैर उठाने ही वाला था, मायो खुद बोल पड़ी। पहली बार जब उसने आइडल का प्रदर्शन देखा था, वो उसकी दीवानी बन गई थी। जिंदगी में जब भी कठिन समय आया, उसके गानों ने ही उसे संभाला। आज उसके साथ खेल पाना ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। वो खुद को बलिदान करने को तैयार थी। एक और बात उसने नहीं कही, उसे बहुत जोर की पेशाब लगी थी। आइडल के सामने शर्मिंदा होने से बेहतर वो जल्दी मर जाना चाहती थी। हिम्मत रखो, नाचते रहना, अलविदा हरादा कुन। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आइडल आखिरी पल में उसका हाथ पकड़ लेगा। उस पल मायो उसे उसकी पूर्व प्रेमिका की याद दिला गई। वो भी उसकी कट्टर प्रशंसक थी। ब्रेकअप के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। वो मायो को कसकर पकड़ लेता है, मानो अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित कर रहा हो। लेकिन मायो फिर भी धीरे धीरे फिसलती जाती है और अंततः गहराई में गिर जाती है। गिरते समय मायो को सब याद आ जाता है। वो तो घर में नहाते समय फिसल गई थी, सिर जमीन पर लग गया था। वो पहले से ही मर चुकी थी। उसी क्षण नीचे के कांटे नरम उछलने वाली गेंदों में बदल जाते हैं। एड भी सब याद करता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था और नई प्रेमिका असल में उसकी बहन थी। बदले के लिए उसने उसके कमरे में बम लगाया था। वो भी पहले ही मर चुका था। रेफरी सब देख चुका था। अंत में फैसला हुआ, एक को स्वर्ग और एक को पूर्ण शून्यता। इसके बाद कहानी हल्के रोमांटिक स्कूल जीवन में बदल जाती है, जहां लिली, उसका शर्मीला प्यार, गेम सेंटर की डेट, वीआर कोआला गेम और धीरे धीरे बढ़ता भरोसा दिखाया। वो स्टील हार्टेड लड़कों वाला लड़का आखिरकार समझदार हो ही गया। अब वो ना सिर्फ पहली ही नज़र में उसके पहनावे और साज सज्जा की तारीफ करना सीख गया था, बल्कि डेट पर उसके साथ चलते समय बिछड़ जाने के डर से उसने खुद ही उसका हाथ पकड़कर चलने का प्रस्ताव भी रख दिया। इससे पहले लिली ने अपनी डायरी के जरिए लड़के को अपने दिल की बात बता दी थी। जब मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों से बात करते देखती हूं तो मेरा दिल बहुत दुखता है। लड़का शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। वो घबराकर बोला, अगर मैं गेम सेंटर में काम नहीं कर रहा हूं तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताया करूंगा। उसकी ये बात सुनकर लिली बहुत खुश हो गई। घर लौटने के बाद, क्योंकि अगले दिन उसका लड़के के साथ बाहर जाने का प्लान था, लिली ने अपनी माँ से पूछा कि कौन सा कपड़ा उस पर ज्यादा अच्छा लगेगा। माँ बोली, मुझे तो हर कोई प्यारा लगता है, तुम जो भी चुनोगी वही ठीक है। लिली ने मन ही मन सोचा, मुझे पता है आप मुझे रोकेंगी, लेकिन कल जब आप सो रही होंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगले दिन हालांकि तय हुआ था कि वे काम से अलग किसी जगह मिलेंगे, लेकिन लड़के को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वे फिर से गेम आर्केड ही आएंगे। बस फर्क इतना था कि ये वाला गेम सेंटर काफी बड़ा था और यहाँ नए नए गेम्स थे। तभी अचानक लिली उसके पीछे दिखाई दी। उसका चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था, जिसे देखकर लड़का चौंक गया। दरअसल कल वो ड्रिंक पीने के बाद लिली ने लगभग बिल्कुल नींद नहीं ली थी।
लड़के को लगा शायद ही उसकी ही गलती है और उसे किसी तरह लिली को तरोताज़ा करना होगा। उसे अचानक पिछली बात याद आई, जब उसने लिली के कपड़ों की तारीफ नहीं की थी और वो नाराज़ हो गई थी। इस बार उसने सबक ले लिया। लिली चान, आज तुम्हारे कपड़े आम दिनों से अलग लग रहे हैं। तुम बहुत बहुत प्यारी लग रही हो। आह, धन्यवाद। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि लिली मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो अब भी थोड़ी उदास लग रही थी। इसलिए लड़के ने सोचा कि पहले अंदर चलना ही ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो हैरान रह गया। लिली तो भीड़ में कहीं खो ही गई थी। लिली की हालत ठीक न देखकर लड़के ने चिंता से कहा, अगर तुम बहुत थकी हो तो घर जाकर आराम कर लो। लेकिन लिली इस कीमती डेट का मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने जोर देकर मना कर दिया। वो सच में उसका हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन शर्म के मारे वो सिर्फ उसके कपड़ों की बाह पकड़ सकी। फिर भी उसके लिए इतना ही काफी था। लिली की हालत थोड़ी सुधरती देख लड़के को भी राहत मिली। फिर वो उसे गेम सेंटर के नए गेम्स दिखाने ले गया। लेकिन लिली को नींद आ रही थी और उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। तभी उसकी नज़र एक नए गेम पर पड़ी। वो मजबूत कोआला पर आधारित था। दोनों अंदर चले गए। ये एक वीआर गेम था और इसका अनुभव बेहद असली लग रहा था। जब लिली ने खुद को एक मजबूत कोआला के रूप में देखा तो वो बहुत खुश हो गई। लड़के ने तुरंत उसकी तारीफ की कि वो कितनी प्यारी लग रही है। हालांकि लिली खुद को थोड़ा अजीब और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। फिर गेम की कहानी शुरू हुई। घोषणा हुई, आसपास के जंगल में बुरे शिकारी घुस आए हैं। मजबूत कोआला जंगल की रक्षा करें। कुछ ही देर में झाड़ियों से कई शिकारी निकल आए। दुश्मनों की संख्या ज्यादा देखकर लड़के ने तुरंत लिली को पकड़कर रणनीति के तहत पीछे हटाया। लेकिन उसी अहम पल में लिली को अचानक बहुत नींद आने लगी। उसकी चेतना धुंधली होने लगी। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उसने खुद को लड़के की गोद में यानी प्रिंसेस कैरी में पाया। लड़का शानदार अंदाज में सारे दुश्मनों को हराता जा रहा था। उस सुरक्षा के एहसास ने लिली का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन आखिरकार एक स्नाइपर ने उन्हें कोने में फंसा दिया। नाजुक क्षण में लड़का फिर से बहादुरी से आगे बढ़ा और दुश्मन को खत्म कर दिया। लिली, डोंट वरी, आई प्रोटेक्ट यू। तभी पता चला कि ये सब लिली का सपना था। असल जिंदगी में वे तो पहली स्टेज भी पार नहीं कर पाए थे। लिली अंत तक नहीं जागी, इसलिए लड़के को उसे पीठ पर उठाकर घर ले जाना पड़ा। हालांकि गेम पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसे लिली का इतनी सुकून से सोना अच्छा लगा। अगले दिन स्कूल में लिली के पूरे नंबर वाले इंग्लिश टेस्ट को देखकर सबने उसकी जमकर तारीफ की। कुछ स्टूडेंट्स ने तो उसे पढ़ाने की भी गुजारिश की। रुको, तुम लोग लिली बहन को परेशान कर रहे हो। उसे जापानी नहीं आती, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, खुद जाकर पढ़ो। अरे, प्रिंसिपल और बॉयफ्रेंड आ गए, भागो। कौन बॉयफ्रेंड है? कुआवी ने लिली को समझाया कि शायद सबकी कोई बुरी नीयत नहीं थी। इसी दौरान लिली से गलती से उसकी टेस्ट शीट गिर गई। जब उसने उठाकर देखा तो वो चौंक गई। उसके जापानी के नंबर उससे भी ज्यादा थे। ये तो कहता था कि उसे जापानी नहीं आती, तो क्या लिली असल में बहुत होशियार है? घर लौटकर कुआवी ने